जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70 सांख्य योग। चलिए शुरू करते हैं। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यदत तदत्ति कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम् नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़तापूर्वक स्थिर समुद्र। कह रहे हैं समुद्र माप प्रविशन्ति ततत। यह ततत जिस प्रकार समुद्र में अनेकों नदियाँ आकर के प्रवेश कर जाती हैं, पर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी नदियाँ आकर के उसमें प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो विशाल है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो पुरुष नदियों में निरंतर प्रवेश करते समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी नदियाँ आवे, ना कभी उछाल आएगा उसमें और ना ही कभी नदियों का पानी कम हो जाएगा तो उसमें घटी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, तदत कामाना प्रविशन्ति सर्वे, जो सदैव स्थिर रहता है और वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, ना कि स शांति मापनोति न कामकामी। जो ऐसी इच्छाओं को पुष्टि करने के लिए, तुष्ट करने के लिए प्रयास में लगा रहता है, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने की जो चेष्टा में लगा रहता है, वो शांति नहीं प्राप्त कर सकता। शांति तो वही प्राप्त कर सकता है जो सदैव स्थिर है। बताया कि जैसे समुद्र में निरंतर नदियों का प्रवेश होता है, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत रहता है। उसी तरह से मन में इच्छाओं के निरंतर प्रवाह जो उसका वेग चल रहा होता है, उससे वो विचलित नहीं होता है। जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये है। देखिए, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता भी है, ऐसा नहीं है कि आज नदी में पानी नहीं आया तो विशाल समुद्र में जल कमी हो गया ना। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। नदियाँ तो सूख जाती हैं, लेकिन बारिश में वही नदियों में फुल तूफान बारिश आता है और वही पानी ले जा करके समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अधिकाधिक जल से भरा जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, उसमें कभी बाढ़ नहीं आ रही। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन ही करता है। जितना पानी आता है सब सागर में समा जाता है और तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बाहर आता नहीं है, वो आता है, अपनी मर्जी से आता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं में विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं खुद ही पूरा करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ तो सकती हैं, किंतु अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति तो मिल ही नहीं सकती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वह योगी सिद्धि के कामी हैं, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती, इसलिए वे पूर्ण शांत होते हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।